नमस्कार मित्रों। ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर प्राप्त करना इतना दुर्लभ है कि इसे पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार से सहस्रार चक्र तक की, और काम बीज से ब्रह्म बीज की यात्रा को ही महायात्रा कहते हैं। स्वयं देवी देवता इन चक्रों में निवास करते हैं। आइए इस विषय में जानें। पहला, मूलाधार चक्र, स्थान गुदा द्वार के मुख के पास। इस चक्र पर शरीर का आधार रहता है, क्योंकि बैठने पर यह पृथ्वी के संपर्क में रहता है। इसमें पृथ्वी तत्व और 4 दल वाला कमल स्थित रहता है। यह चक्र परिवार, स्वास्थ्य और समृद्धि से संबंध रखता है। इसीलिए इस चक्र में भगवान गणेश विद्यमान हैं। इसका उल्लेख श्री गणपति अथर्वशीर्ष में मिलता है। गणपति जी सभी प्राणियों के मूलाधार में बसते हैं। मूलाधार ही सभी चक्रों का आधार है। इसीलिए गणपति जी भी जीवन के हर क्षेत्र का आधार हैं। दूसरा, स्वाधिष्ठान चक्र। यह चक्र मूलाधार और नाभि के मध्य में स्थित है। इस पे जल तत्व और 8 दल वाला कमल स्थित रहता है। स्वाधिष्ठान चक्र में रहने वाले देवता हैं भगवान श्री ब्रह्मा जी। वे इस स्थान में गर्भाशय में रहने वाले शिशु की उत्पत्ति और रक्षा के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न होती है। तीसरा, मणिपुर चक्र। यह चक्र नाभि के 2 इंच ऊपर स्थित होता है। यहाँ अग्नि तत्व और 10 दल वाला कमल स्थित है। इस चक्र के देवता हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी। भगवान विष्णु क्षीर सागर में विराजमान रहते हैं और जगत के पालनहार हैं। जब ब्रह्मा जी द्वारा किसी शिशु की उत्पत्ति होती है, यानी उस बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद उसके पालन पोषण का भार भगवान श्री विष्णु वहन करते हैं, जिससे माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। यह दूध ही क्षीर सागर का प्रतीक है। चौथा, अनाहत चक्र। यह हृदय के निकट सीने के बीच में स्थित रहता है। यहाँ वायु तत्व और 12 दल वाला कमल स्थित है। यहाँ के देवता हैं भगवान शिव और माँ पार्वती जी। एक ओर भगवान शिव चैतन्यता के प्रतीक हैं, वहीं माँ शक्ति हृदय में बहते रक्त का प्रतीक है। शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं। चैतन्यता यानी प्राण तभी हो सकते हैं जब हृदय में रक्त का प्रवाह हो। यही तो है अर्धनारीश्वर का स्वरूप, जहाँ शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक होकर रहते हैं। पांचवा, विशुद्धि चक्र। इसका स्थान है कंठ। यहाँ आकाश तत्व और 16 दल वाला कमल स्थित है। यहाँ पर आदि शक्ति का वास है। यहाँ तक पहुँचने वाले साधक को माँ आदि शक्ति की शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसे असीमित आनंद, कलाओं में निपुणता, विशेष तौर पर गायन और संभाषण की कला में ख्याति प्राप्त होती है। छठा, आज्ञा चक्र। दोनों त्रिकुटियों के मध्य में जहाँ तिलक और बिंदी लगाए जाते हैं, वहीं आज्ञा चक्र का स्थान रहता है। यहाँ 2 दल का कमल स्थित है। यह आत्मा का निवास स्थल होता है, जहाँ तीसरा नेत्र भी स्थित रहता है। इस चक्र के जागृत होने पर मनुष्य की सभी शक्तियाँ जागृत हो उठती हैं और वह सिद्ध पुरुष बन जाता है, क्योंकि इस चक्र में ध्यान लगाने से हमारे भीतर एक विशेष चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होने लगता है, जिससे अपार एकाग्रता और दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। साथ ही देव दर्शन भी होता है। सातवां, सहस्रार चक्र। सिर का शिखा स्थल, जहाँ ब्राह्मण चोटी रखते हैं, वही सहस्रार चक्र का स्थान है। यहाँ 1000 पंखुड़ियों का कमल विद्यमान है। यह स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर का स्थान है। इसे ब्रह्मरंध्र भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह ईश्वर का द्वार है। इसी चक्र से सूर्य के प्रकाश जैसा विकिरण होता है। यह भौतिक जगत से लगाव को भी कम करता है। लगातार ध्यान करने से यह जागृत हो जाता है। शास्त्रों में इसे ही मोक्ष का द्वार माना गया है। तो ये था 7 चक्रों में विराजमान देवी देवताओं का संक्षिप्त विवरण। अगर आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें
चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें ताकि ऐसी जानकारी आपके पास समय समय पर आती रहे और मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।